Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को 26 ऑफ अक्टूबर थर्सडे के एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करते हैं। कल का दिन परफेक्ट रहा। नैस्डैक की बात करें तो सबसे परफेक्ट ट्रेड जो थी वो नैस्डैक में थी। मैं आपको 850 का लेवल 2 दिन से बताता आ रहा था। 850 पे स्पाइक आई। उसके बाद वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसको 800 के आसपास के लेवल से सेल करें। 850 का लेवल तो वैसे ही मैं पहले बताता आ रहा था। तो वहाँ से मेरा टारगेट 400 था और आफ्टर दैट 200 था मेरा टारगेट। तो दोनों टारगेट से 200 इज़ गोना हिट टुडे और 400 जो है वो मेरा टारगेट हिट हो चुका है और नैस्डैक में अभी तक मैं बेयरिश हूँ। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई मैंने आपको कहा 66 और 76-78 पे अभी यहीं से सेल करें। तो आप इसको 60 की तरफ देख सकते हैं बट 60 की तरफ तो ना जा सका लेकिन 68 तक हम गए उसमें मतलब ये नहीं कि ट्रेड गई। बट गोल्ड काफ़ी चॉपी रहा यानी कि आप देख लें तो जब तक यूएस की सेशन ओपन होने तक भी वो चॉपी रहा यानी कि उसमें एक और चीज़ दिखाई दे रही थी कि बुलिश कैंडल्स में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था यानी कि बुलिश कैंडल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तो ख़ैर उसमें 68 तक उसके बाद ब्रेक में होना चाहिए अगर किसी का ऐसा हुआ भी है तो नो प्रॉब्लम कि उसको रिकवर हो जाएगा वो। और ऑयल की बात करें, ऑयल में आपको रिकवरी बताई गई, ऑयल में रिकवरी आई है और अब आज के दिन उसमें क्या लेवल्स होंगे वो भी देखते हैं। पाउंड यूएसडी में अभी तक मैं इसको बाय साइड पे देख रहा हूँ लेवल्स मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक इसको बाय साइड पे देखना है, स्ट्रक्चर क्या है, यूरो यूएसडी यानी कि उसमें भी मैं बाय साइड में देख रहा हूँ और डॉलर इंडेक्स इन कोरिलेशन विद पाउंड एंड यूरो उसमें क्या सिचुएशन है उसको मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, कहाँ से डाउन साइड या कहाँ से रिवर्सल हो सकता है उसको हम चार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। उससे पहले फंडामेंटल डिस्कशन करें तो आज के दिन हमारे पास कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है यूएस का जीडीपी का डेटा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इकोनॉमी में जितनी चीज़ें बनती हैं, सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होती हैं, उनको कहते हैं जीडीपी। अब इसका मतलब क्या है जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी यानी कि इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ प्रोड्यूस होंगी, अगर उसका नंबर बढ़ता है, प्रीवियस से ग्रेटर नंबर आता है, इट्स मीन्स के ये पॉज़िटिव है फॉर द इकोनॉमी यूएस के लिए यानी कि डीएक्सवाई के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए पॉज़िटिव होगा। बट अगर ये नंबर डाउन साइड आता है, प्रीवियस से लोअर आता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा फॉर डॉलर इंडेक्स और यूएस इकोनॉमी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का आपको पता है कि ये एक लायबिलिटी होती है फॉर द गवर्नमेंट। तो लायबिलिटी जितनी बढ़ती है लायबिलिटीज़ उसका इसका मतलब होता है नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी एंड नेगेटिव फॉर यूएसडी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर प्रीवियस से ग्रेटर आते हैं तो नेगेटिव फॉर यूएसडी और अगर प्रीवियस से लोअर आते हैं तो पॉजिटिव फॉर यूएसडी। और यूरो का आज रीफाइनेंसिंग रेट है यानी कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो उस टाइम यूरो के पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको अलर्ट रहना होगा, उसमें कोई स्पाइक वगैरह भी आ सकती है। नेक्स्ट हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। 10 ईयर यील्ड्स का ये डेली का चार्ट है, इसमें जैसा कि आपको बताया गया था कि ये इस फेयर वैल्यू गैप से बाय साइड पे मूव कर सकता है, परफेक्टली इसने मूव दी बाय साइड पे और आप देखें तो डेली में आउट ऑफ ब्लॉक बना चुका है। अभी अगर ये डाउन कहेंगे रिट्रेसमेंट लेता भी है तो 4.895 ये लेवल होगा, यहाँ से ये वापस जा सकता है टुवर्ड 5। अभी तक ये बुलिश है और इसमें कोई डाउन साइड मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं जी डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स इज़ बुलिश टू इन डेली चार्ट 4 घंटे के चार्ट में देखें तो ये हमें बेयरिश दिखाई दे रहा है। इसका जो स्ट्रक्चरल हाई है 106.79 इसके नीचे-नीचे ये बेयरिश आएगा। कोई भी 4 घंटे की क्लोजिंग 106.79 के ऊपर आती है तो ये बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज़ ये बेयरिश है। इसको सेल में देख सकते हैं, रीज़न क्या है? यहाँ पे इसका 4 घंटे में चौक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हाई, ये लो, ये हाई आफ्टर दैट ये लो। अब यहाँ पे ये हाई लगा के नीचे नया लो लगा सकता है। अच्छा जी, कोर्स की बात कर लें, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा जिसमें मैं मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिखाऊँगा शुरू से लेके एंड तक यानी कि ए टू ज़ी एक लर्निंग उसमें मटेरियल होगा। आपको सिखाया जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं, मार्केट के हाइज़ एंड लोज़ कन्फर्म कब होते हैं, मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मार्क करते हैं और मार्केट में एंट्री कैसे लेते हैं। मार्केट जब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो बाय या सेल कैसे किया जाता है, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं, कन्फर्मेशंस के बाद स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखा जाता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक्स एंड मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप एंड वीक ओपनिंग एंड वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, सब कुछ हम इसमें देखेंगे और एक प्रॉपर एक कह लें कि प्रोफेशनल कोर्स होगा, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। 15 सीट्स आर अवेलेबल राइट नाउ कि नहीं, 30 मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स का और 15 बुक्ड हैं और 15 सीट्स अवेलेबल हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पे और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। उसके बाद 1 महीना इस कोर्स के बाद हम लाइव ट्रेड करेंगे स्टूडेंट्स के साथ इकट्ठे बैठ के एक सेशन को यूएस या एनवाई को ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड में होप्स हो कि आपकी जो फीस है वो रिकवर हो जाएगी एंड दिस इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स जिनके पास अच्छा बैलेंस है, इक्विटी है और जो इसको फुल टाइम करना चाहते हैं। ठीक है जी। चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड बुलिश है, गोल्ड इज़ बुलिश राइट नाउ एंड इट कैन हिट 2000 एंड 2020 लेवल्स यहाँ तक आज के दिन जा सकता है। बाय कहाँ से करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
1 घंटे के चार्ट में आपके लिए एक लर्निंग स्टफ है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो ये हाई लगा था, यहाँ पे चॉक हुआ था, यहाँ पे बॉस हुआ था, ये हाई था, ये लो था। अब आपको कल की वीडियो में बताया गया 1983 के ऊपर-ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपने सेलिंग नहीं करनी, अवॉइड करना है सेलिंग, सिर्फ बाय की तरफ देखना है। उसकी रीज़न क्या थी 1983 वाज़ द स्ट्रक्चरल हाई, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आई तो इट्स मीन्स के स्ट्रक्चर का चॉक हो गया और गोल्ड बुलिश हो जाएगा। अब देखिए एग्ज़ैक्टली इसने यहाँ पे चॉक करने के बाद क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया चॉक करने या बॉस के होने के बाद मार्केट में आपने इंड्यूसमेंट देखनी होती है। इंड्यूसमेंट्स क्या होते हैं? पुल बैक्स बिफोर द चॉक और द बॉस। 1 घंटे के चार्ट में देखें पुल बैक। ये चॉक ये लिक्विडिटी भी है, इंड्यूसमेंट भी है, क्लियर्ड एंड ये 1 घंटे का प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसने इसको हिट किया एंड यहाँ से ये बाय चला गया। एंड सॉरी कल मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सका क्योंकि आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल आई हैड नेक पेन इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं, आप मुझे जॉइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में 5 पीएम टू 8 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यूएस सेशन में लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, अब क्या है गोल्ड में प 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखें तो अभी तक गोल्ड का हाई जो है वो है यहाँ पे लग चुका है। यानी कि हाई ब्रेक नहीं हुआ। 1987 का 87.3 का लो आपका लग चुका है। लो अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ, हाई ब्रेक होगा तो लो कन्फर्म होगा ना। तो आज के दिन आप इसको बाय में देखें, अगर ये आपको नीचे मिलता है फ्रॉम आप कह लें 1975 टू 70 65 इन लेवल्स पे यहाँ पे मिलता है 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, इसको बाय करें। योर टारगेट गोना बी अगर ये नीचे से आपको मिलता है 70 65 से, तो आपके टारगेट्स होंगे 2000 एंड 2010 के लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, गोल्ड बुलिश है इस टाइम इसको बाय की तरफ देखें। अब डेली की जो रेजिस्टेंस है, हमें डेली की जो आज की क्लोजिंग है वो मैटर करेगी। जब तक ये 2007 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो द बुलिश साइड विल बी डाउटफुल यानी कि यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन इसके बाद ये डाउटफुल साइड होगी। जब तक ये फेयर वैल्यू गैप जो प्रॉपर 2007 का है, इसका हाई है 2007 के पास 2008 सॉरी 2008 के पास इसका हाई है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो द बुलिश साइड विल बी कन्फर्म एंड इट कैन रीच अप टू आप कह लें कि 2070-60 लेवल्स बट जब तक इसके नीचे रहेगा तो ये बुलिश साइड जो है डाउटफुल रहेगी और यहाँ से फिर डाउन मूवमेंट भी आ सकती है। बट मैंने आपको हमेशा समझाया किसी भी मूव को पकड़ने तरीका एक ही होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करें, चॉक होगा बाय कर लें स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यानी कि चॉक या बॉस को देख कर चलना है। अब यहाँ पर कल हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल ही बताया जा रहा था इसलिए हमने सेल इसको देखा। ऑल्दो के सेल सेल में भी इसने हमें अच्छे पिप्स डिलीवर किए 60-70 पिप्स बट जब स्ट्रक्चर का चॉक हो गया तो बाय की तरफ देखना था। अभी अगर ये ऊपर जाता भी है 2008 के लेवल पे आज के तो दिन तो आप इसको बाय देखेंगे, वहाँ पे जाने के बाद भी आपको डायरेक्टली सेल नहीं करना, आपको वहाँ पे चॉक देखना है 15 मिनट, 5 मिनट का चॉक देखने के बाद सेल करना है। ये मतलब एक तरीका होता है सेल या बाय करने का, ऐसे नहीं है कि आपने लेवल्स मार्क कर दिए, उन पे जुआ लगाना है, लेवल है मेरा, यहाँ पे जाएँ सेल करें, यहाँ पे जाएँ बाय करें, ऐसे नहीं होता, कन्फर्मेशन होती है मार्केट में, उसके बाद ट्रेड किया जाता है। आ जाते हैं जी सिल्वर में, सिल्वर को देखें तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक इसने पिक किया, सिल्वर की खास रिक्वेस्ट आती है, इस वजह से मैं सिल्वर को एनालाइज़ करता हूँ, आई डोंट ट्रेड सिल्वर बाय माय सेल्फ। अच्छा जी, सिल्वर ने आउट ऑफ ब्लॉक को पिक किया, यहाँ से ये बुलिश हुआ और सिल्वर इज़ बुलिश राइट नाउ इट कैन गो अप टू यू कैन से 23-23.8 लेवल्स। तो अर्ली चार्ट में देखें तो ये एक यहाँ पे 3 घंटे का फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने पिक किया 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम वेयर यू कैन बाय टुडे आज के दिन आप इसे कहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। ओके जी, लेट मी फाइंड द लेवल फॉर सिल्वर। सिल्वर में आप बाइंग देख सकते हैं फ्रॉम 22.7 टू 22.6 के एरिया है, यहाँ पे आता है 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के इसको बाय देख सकते हैं आप और 23 एंड 23.5। क्रूड ऑयल देखें तो जी आपको कल बताया गया क्रूड ऑयल जिस जगह पे ठहरा है यहाँ से इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब रिट्रेसमेंट बताने का मतलब ये होता है मेरा एक तरीका है। जब मार्केट बेयरिश है तो मैं सेल ट्रेड करता हूँ, जब मार्केट बुलिश है तो मैं बाय ट्रेड करता हूँ। आपको रिट्रेसमेंट बता दी गई। इफ यू वांना टेक द अपॉर्चुनिटी इट्स अप टू यू आप यानी कि बाय कर सकते हैं बट मैं नहीं करता क्यों मैं एक साइड पे चलता हूँ मार्केट की दोनों साइड्स पे मैं प्ले नहीं करता। मेरा एक रूल है। तो अब देखें उसमें रिट्रेसमेंट अच्छी भली आई आप देखें 81 से 85 400 पिप्स बट मेरी जो इसमें मेन ट्रेड होगी वो सेल की होगी वो कैसे होगी? डेली में देखें तो इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ऊपर आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है और आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी 87 से 86 का। इस एरिया में आता है, यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का चॉक देता है, इसको सेल करें फॉर द टारगेट ऑफ 80 टू 80 79 ये टारगेट्स आपके हो सकते हैं। अब रीज़न क्या होगी? रीज़न ये होगी कि 4 घंटे का चार्ट बेयरिश था, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेयरिश था, ये हाई, ये लो, उसके अंदर रिट्रेसमेंट आई, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना, इंटरनल स्ट्रक्चर का भी चॉक हुआ। तो मार्केट इज़ बेयरिश आप इसे सेल कर सकते हैं फ्रॉम 86.5 टू
87.5 इन लेवल्स में यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का चौक मिलता है, यहाँ से सेल करें। ये एरिया जो है ये पुल बैक ये जो है आपका इंड्यूसमेंट है, इसको क्लियर होने का वेट करेंगे। ऊपर जाता है 86.5, 86, 87 इन एरियाज़ में आता है, 5 मिनट 15 मिनट का चौक देता है, इसको सेल करें फॉर द टारगेट ऑफ 81 आफ्टर दैट 80 एंड 79 के टारगेट्स इसमें हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रेड ऑयल में आपकी बन सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी नैस्डैक की तरफ परफेक्ट ट्रेड दी नैस्डैक ने। नैस्डैक यानी कि आप देखें गैप डाउन के साथ भी ओपन हो चुका है। बहुत अच्छी ट्रेड यानी कि मैं आपको नैस्डैक सेल करवाता रहा हूँ 15,300 से और अब देखें 14,300 यानी कि आप ऑलमोस्ट कह लें कि इसमें आपके 1000 पिप्स बने हैं। 1000 पिप्स गेन हो चुके हैं जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट नैस्डैक बेयरिश है, बाय नहीं करना जब तक के स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन नहीं होती। स्ट्रक्चर जब तक बेरिश रहेगा तो आपने इसको सेल ही करना है। आज के दिन अगर आप इसको सेल करना चाहेंगे तो स्ट्रक्चरल 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। कल हमने स्ट्रक्चरल हाई मार्क किया था 30 मिनट्स का और अब 30 मिनट का स्ट्रक्चरल हाई यहाँ पे आ चुका है। ये आपका स्ट्रक्चरल हाई जी 14,853 आफ्टर दैट अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं फ्रॉम वेयर लेट मी फाइंड आउट द लेवल। ओके, आप इसको सेल कर सकते हैं फ्रॉम 14,650 600 इन लेवल से आप इसको सेल करना चाहेंगे। बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करा क्योंकि आपको पता है जब स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं बाय में चलता हूँ, जब स्ट्रक्चर बेयरिश है तो मैं सेल में चलता हूँ। अच्छा जी 14,000 सिक्स 50 600 इन लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर 14,200 13,800 के लेवल्स वीकली चार्ट में आपको बताए गए थे। आ जाते हैं जी पाउंड यूएसडी की तरफ। पाउंड यूएसडी में क्या है कि पाउंड यूएसडी का डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, 4 घंटे का चौक हुआ था, लो है 1.207 2037 सॉरी 1.2037 नोट डाउन कर लें 1.2037 इससे ऊपर पाउंड बुलिश है। पाउंड को बाय कर सकते हैं। इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग आती है, 4 वाली क्लोजिंग आती है, देन वी कैन से कि पाउंड बेरिश है। अभी तक पाउंड बुलिश है और साथ में आप डॉलर इंडेक्स मैंने आपको समझाया डॉलर इंडेक्स भी बुलिश है और सॉरी बेरिश है इन कोरिलेशन। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चॉक हुआ, चॉक होने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर लो बना। अच्छा ये स्ट्रक्चर हाई बना इन दिस लेग आपको इसको बाय करना है। अब यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में पहले आया था, पहले हम यहाँ पे 200-300 पिप ग्रैब कर चुके हैं। अगेन हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ गया, हम इसको कन्फर्मेशन देख के यहाँ से बाय करेंगे फॉर 1.23 1.24 के लेवल्स के लिए। जब तक कि स्ट्रक्चर लो प्रीवियस ब्रेक ना हो, इसमें बाय ही देखना है। बाय की कन्फर्मेशन क्या होंगी? कम से कम 15 मिनट्स का चॉक, ठीक है जी। यूरो यूएसडी को देखें तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है बुलिश है। लेकिन अब यूरो और पाउंड में दोनों में से मैं एक को ट्रेड करता हूँ। एट अ टाइम दोनों को ट्रेड नहीं करना होता, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। रीज़न बीइंग कि दोनों ही कोरिलेटिव हैं। यूएसडी के अगर यूएसडी का आपका एनालिसिस गलत है तो दोनों में लॉस हो सकता है, तो दोनों पे यानी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट आपको एक ही बास्केट में नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो इन दोनों में से एक को ट्रेड किया करें। अब आपका फेवरेट अगर यूरो है तो यूरो में देखिए, यूरो में क्या सिचुएशन है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लो था, यहाँ पे चॉक हुआ, ये हाई है और ये लो है। तो लेवल मार्क कर लें 1.04955 1.04955 1.04955 इस लेवल से ऊपर-ऊपर 4 घंटे की कैंडल्स रहती हैं, कोई क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती, तो यो बुलिश है। आप जहाँ पे ये ठहरा है, यहाँ से भी इसको 5-15 मिनट का चौक देख के बाय कर ले सकते हैं। 1.05 300 के आस-पास से बाय कर सकते हैं। तो ये एरियाज़ इसके बाइंग के हैं। नेक्स्ट आपके टारगेट इसमें 1.07 तक के हो सकते हैं, 1.07 तक ये जा सकता है। होप सो आपको नाम से समझ आया होगा, मैंने आपको समझाने, सिखाने की कोशिश की है, खाली मैं आपको लेवल्स नहीं बताता कि लेवल्स पे लाके जाके जुआ लगाएँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रॉपर्ली समझाया, सिखाया और जाता है और वहाँ पे कन्फर्मेशन के तरीके भी समझाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।